आइए देखते हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद। इससे पहले का हम लोग प्रश्नावली कर चुके हैं। एक प्रश्नावली एक का पूरा क्वेश्चन, दूसरा है बहुपद। बहुपद 9th में भी था और 9th में हम लोग बहुपद के बारे में बहुत कुछ जाने भी थे, जिसमें एक बात क्या जाने थे, बहुपद किसको कहेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब क्या? पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आगे चलता जाएगा, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव वाला हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें जैसे बात करता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उन सब के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब क्या हो गया, जिसका घात एक हो। ठीक है, जिसका घात एक हो। ठीक, जिसका घात एक हो। और ऐसे में हम जब बहुपद का घात कह रहे हैं तो बहुपद का घात होता क्या है, जो चर का मैक्सिमम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। अब रैखिक बहुपद हो गया, अब आते हैं द्विघात बहुपद पे। इसको इंग्लिश में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका परिभाषा या इसके बारे में कहें तो क्या होता है, जिसका घात दो हो। ठीक, अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे इस पे। एक आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका घात क्या हो, तीन हो, जिसका घात तीन हो। अब जैसे देखिए कोई बहुपद हम लेते हैं, ठीक है, एक बहुपद लेते हैं, इसी तरह से ये चलता जाएगा, त्रिघात के बाद चार घात वाला। एक बहुपद लेते हैं, इसमें बात करेंगे चर के बारे में और इसमें बात करेंगे घात के बारे में। ठीक है, जैसे एक बहुपद लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, कोई सा भी। देखिए यहाँ चर के बारे में अगर बात करें तो इसमें चर कितना है, सिर्फ x और x ही दिख रहा है, तो चर कितना है, एक है। चर कहते किसको है, तो ABCD XYZ वाला जो आपको दिखता है वो सब चर है, जिसका मान बदल जाता है। अच्छा, घात के बारे में कहें तो मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, यहाँ दो दिख रहा है, यहाँ अगर बात करें तो कुछ नहीं है, तो एक दिख रहा है। तो बहुपद का घात क्या होता है, चर का मैक्सिमम घात ही बहुपद का घात होता है। अगर बात करें चर का मैक्सिमम घात, मैक्सिमम घात, घात को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। ठीक, इसका मैक्सिमम कितना है, दो है, तो ये घात क्या हो जाएगा, दो घात का हो जाएगा। और बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद का। अब एक लेते हैं हम लोग x पे पावर 3 प्लस 2y प्लस z प्लस 7। इसमें बात करते हैं ये चर का, तो देखिए चर क्या गो है, ये पहला चर, ये दूसरा चर, ये तीसरा चर, यानी चर का संख्या कितना है, तीन है।
और अगर बात करें बहुपद के घात की, तो सबसे ज्यादा घात कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा। अगर इस पे मान के चलिए कुछ 3 से ज्यादा रहता तो 3 से ज्यादा वाला ले लेते, तो यहाँ मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना को देखिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक बात और क्या सीखे थे हम लोग? शून्यांक या शून्यक के बारे में। तो बात करते हैं शून्यक के बारे में। शून्यक या इसी का नाम हम लोग शून्यांक भी पढ़ते हैं। शून्यांक ये होता क्या है? ये होता है जैसे बहुपद को जो जीरो बना दे या जीरो के बराबर कर दे। ठीक है, जैसे जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद को शून्य बना दे, या यूं कहें तो बहुपद को जीरो के बराबर कर दे। ठीक है, जीरो के बराबर कर दे। अब जैसे देखिए, चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे हम एक ले लिए x+7, ये क्या है? ये बहुपद के रूप में आ जाएगा। अब इसका जैसे x+7 का शून्यक निकालने बोला, शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए x+7 को हम लोग क्या करेंगे? अभी तुरंत पढ़े हैं, जो शून्य बना दे या जीरो के बराबर कर दे, तो इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। अब देखिए x बराबर क्या होगा? जीरो, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा? -7। यानी इस बहुपद का एक शून्यांक क्या हो गया? शून्यांक क्या हो गया? शून्यांक हो गया ये -7। ठीक है, इस तरह के और भी प्रश्न में आप देख सकते हैं। जैसे अब मान के चलिए x² -121 बराबर इसका अगर पूछेगा शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? x² -121 को करेंगे बराबर किसके? जीरो के, और जीरो के बराबर कर देंगे तो देखिए x² इधर जाके जीरो प्लस 121 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 121। x² बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? इधर √121, और √121 का मतलब हो गया +-11। एक बार प्लस का 11 और एक बार माइनस का 11, ये दोनों क्या हो गया? इसका शून्यांक हो गया। ठीक है, शून्यक या शून्यांक जो भी बोल लीजिए आप। ठीक, इसी तरह से हम लोग शून्यक निकालते थे क्लास 9th का जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद इतना देखिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे प्रश्नावली की ओर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। ग्राफ वाला है, कैसे कैसे बनाना है आइए देखते हैं। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए ग्राफ के लिए तो जितना x एक्सिस पर कटेगा, जितना बिंदु x एक्सिस पर कटेगा, यानी x अक्ष पर जितना बिंदु कटेगा उतना ही शून्यांक होता है। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं, ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, या x अक्ष और y अक्ष। ठीक,
तो देखिए एक्स अक्ष पे कोई बिंदु कटा है क्या, ये वाला? नहीं ना। तो इसके लिए बोलेंगे कोई शून्यांक नहीं होगा, कोई शून्यांक नहीं। ठीक, पहला के लिए। अब उसी तरह दूसरा देखते हैं। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना कितना जगह एक्स अक्ष कटा है, तो यहां पर एक जगह दिख रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे? एक शून्यांक। ठीक है, एक शून्यांक या केवल एक शून्यांक। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा देखते हैं। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक, अब देखिए कितना जगह कटा है एक्स अक्ष, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। तो इसके कितने शून्यांक होंगे? तो इसमें लिखेंगे 3 शून्यांक होंगे। ठीक, आइए चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या है? एक्स अक्ष कितनी जगह कटा है, एक्स अक्ष कितनी जगह कटा है? तो देखिए ये 1 और ये 2, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होगा इसका। ये देखिए ये एक्स अक्ष कितनी जगह कटा है? एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, फिर एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, यानी इसके कितने शून्यांक होंगे? 4 शून्यांक होंगे, 4 शून्यांक होंगे। ठीक, अगला छठा हम लोग देखते हैं। हमारा एक्स अक्ष जो है वो कितनी जगह टच हुआ है या कटा है? देखिए 1 2 3, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3 शून्यांक होंगे। ठीक है, यानी एक्स अक्ष जितनी जगह कटेगा, जितनी जगह एक्स अक्ष कटेगा, इधर लिखते हैं, जितनी जगह एक्स अक्ष कटेगा उतने ही क्या होंगे? शून्यांक होंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का ये प्रश्न था। अब इसके आगे का हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मिलते हैं। आइए अब चलते हैं आगे। उदाहरण का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको बनाने से पहले कुछ पीछे का हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पीछे का बात रिमाइंड करने पर क्या कि द्विघात बहुपद को देखिए यहाँ इसका पावर 2 है, एक्स का चर का घात 2 है, तो ये किसके अंदर आएगा? द्विघात बहुपद के अंदर आएगा। द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका हमारा कैसा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जिसमें a क्या था? a बराबर था एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और b बराबर क्या था कि x का गुणांक, और c बराबर क्या था? तो इसको हम लोग कहते थे अचर पद। ठीक, हमारा द्विघात बहुपद लिखने का तरीका ऐसा था। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा ये द्विघात बहुपद इसी टर्म में लिखा हुआ है? तो हाँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, जिसमें यहां अगर कुछ नहीं है तो क्या दिख रहा है आपको? 1 दिखना चाहिए। ठीक है, यानी अगर इसमें बात करें तो हमारा a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चूंकि सब प्लस का है इसीलिए हम लोग आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगाए हैं। अगर ऐसे ही किसी प्रश्न में माइनस आएगा तो माइनस लगाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ -10 रहता तो हम लोग यहाँ c के पास -10 लेते। ठीक है, तो हमारा यहाँ +10 है तो इसलिए हम लोग इसको a b c लिख देते हैं।
अब आपको याद होगा 9th में हम लोग मध्य पद विभाजन विधि पढ़ते थे, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से तोड़ते हैं। अच्छा, तोड़ने का तरीका क्या था? बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहला क्या था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को आप गुना कर लीजिए, अचर पद को गुना कर लीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 1 गुना 10 बराबर कितना आता है? 10। जो गुणनफल आया, गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिलता है? 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक, अब आप देखेंगे जो भी अभाज्य गुणनखंड आया, इसमें आपको किसी न किसी तरह से ये बीच वाला x का जो गुणांक है वो पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं 2 और 5 मिलके क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसको भी हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x को किस में तोड़ेंगे? 2x और प्लस 5x में। आप चाहिए तो 5x इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 5x और प्लस 10। ठीक, तो देखिए यहाँ इस दोनों में से हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या निकलता है? x, और यहाँ बचेगा क्या? x प्लस 2। अब फिर क्या करेंगे? इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? 5 निकलेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 2। ध्यान रखिए ये दोनों डब्बा जो है सेम आना चाहिए। ठीक, तो इस दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, x प्लस 2 एक बार और x प्लस 5 एक बार। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना था शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए देखिए क्या करते थे हम लोग कि इसको हम लोग क्या करते थे? 0 के बराबर कर देते थे, और इसको भी क्या करना है? 0 के बराबर कर देना है। तो जब हम लोग 0 के बराबर करते हैं इसको, तो 0 माइनस 2, और ये निकल के क्या आएगा? -2। ठीक, और x बराबर ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 5, और x बराबर ये क्या आ जाएगा? -5। यानी -2 और -5 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर इस बहुपद में हम x के जगह रख दें तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शून्यांक का तो मतलब ही वही होता है कि जो बहुपद को 0 बना दे। तो इसके बारे में तो पहले भी पढ़े हैं। आप -2 रख के देख लीजिए इसमें, या -5 रख के देख लीजिए, सबका मान क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यांक। शून्यांक में इसमें चूंकि पावर 2 है, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, पावर 2 है तो 2 शून्यांक। अब एक शून्यांक को हम लोग मान लीजिए अल्फा, ठीक है, और दूसरे शून्यांक को मान लीजिए बीटा। ठीक, इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि शून्यांक का योगफल और गुणनफल के बीच में कैसा संबंध रहता है। अब देखिए शून्यांक का जो योगफल होता है ना, शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल ये हमेशा आता है -b/a के रूप में। ठीक है, और जो शून्यांक का गुणनफल आता है, शून्यांक का गुणनफल आएगा, वो आएगा हमेशा c/a के रूप में। ठीक है, अब इसको आपके सामने प्रूफ करके देखेंगे। ठीक, देखिए अब जैसे हमारा यहाँ पर जो शून्यांक आया -2 और -5, तो इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं, एक बार गुना करके देख लेते हैं। जोड़ के देखेंगे तो देखिए क्या होता है, -2 और प्लस -5। इसका मतलब क्या हो गया? -2 और प्लस माइनस माइनस -5, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा? -7। तो क्या शून्यांक का योगफल जो -b/a हम लोग समझ रहे थे, उसके हिसाब से भी क्या -7 आता है? वो चेक करते हैं। -b/a, b हमारा क्या था? देखिए b हमारा था 7, तो -b/a का मतलब क्या? -7, और बटे a का क्या था? a कितना था? 1 था, तो बटे 1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? -7। यानी ये वाला और ये वाला दोनों 1 है।
सेम वैल्यू आया तो इसका मतलब है कि आप शून्यांक का योगफल करिए या माइनस बी बटे ए के हिसाब से बैठा दीजिए, तो दोनों में बात एक ही आएगा, आंसर एक ही होगा। आइए गुणनफल को चेक करते हैं। गुणनफल अगर करें तो शून्यांक हमारा -2 और -5 है। -2 गुना -5 करते हैं तो क्या मिल जाता है, प्लस का 10 मिल जाता है। माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 गुना 5 10। ठीक है। और गुणनफल के हिसाब से आइए इसको चेक करके देखते हैं कि क्या सही बात बनता है, क्या +10 हमारा वैल्यू आता है। तो c बाय ए था, c बाय ए, c हमारा क्या है देखिए, c 10 है और 10 बटे ए क्या है, 1 है। तो 10 बटे 1 करेंगे तो ये आपको 10 ही आएगा, और इसको हम +10 कहें या 10 कहें, दोनों बात बराबर है। देखिए आप सूत्र के हिसाब से जाइए या ऐसे गुना करके शून्यांक निकाल के गुना कीजिए, तो भी आंसर सेम ही रहता है। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आपको ये दोनों सूत्र को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2x² -5x-3, और इसका हमको शून्यांक पता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके हिसाब से बैठा के क्या सही है। शून्यांक अगर हमको पता है तो शून्यांक का योगफल देखते हैं। जैसे शून्यांक का योगफल आप कीजिए, योगफल करेंगे तो क्या होगा, -1/2 और जोड़ 3। ठीक। इसका अगर एलसी, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 6, और ये क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है। बहुपद हमारा ये है। ठीक। अच्छा, इसमें आइए देख लेते हैं एक बात और, a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, -5 है, और c बराबर क्या है, -3 है। ठीक। अब शून्यांक का योगफल जो हम लोग सूत्र निकाले थे, -b/a, एक बार उस पे भी बैठा के देखते हैं क्या हमको ये वैल्यू आता है क्या। -b/a, तो माइनस और b के जगह क्या है, -5, तो -5 लेके रखते हैं, और बटे a क्या है, 2 है। तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 5/2। और आप आगे में इस प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो भी बात बनेगा, यानी दोनों बात क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। अब एक बार इस दोनों का गुणनफल करके देखते हैं। शून्यांक का गुणनफल क्या करके देखते हैं, गुणनफल। ठीक है। शून्यांक हमारा पता है -1/2, और गुना हम लोग करते हैं 3, तो इसका क्या आ जाएगा, -3/2। और गुणनफल के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, c/a, तो c/a रख के देखते हैं। c हमारा कितना है, -3 है, तो -3, और बटे में a कितना है, तो 2 है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू क्या हुआ, सेम आया। यानी आप शून्यांक निकाल के उसका आप योगफल और गुणनफल कीजिए तो भी बात बराबर आएगा। और अगर आप सूत्र से भी चलते हैं -b/a योगफल के लिए और c/a गुणनफल के लिए, तो भी बात बराबर आएगा। यानी दोनों ही स्थिति में हमारा आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहे। यहां देखिए इस प्रश्न में क्या है, शून्यांक दिया हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया रहे तब किस तरह से बहुपद बनाना है। ठीक है। और इसको आप लोग देखिए, फिर आगे बताते हैं कि बहुपद कैसे बनाना है अगर शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो।
आइए देखते हैं, जब बहुपद आइए देखते हैं, जब बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तब बहुपद किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस में क्या आ गया, शून्यांकों का गुणनफल। तो अगर आप देखेंगे तो शून्यांकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख रहे थे, इससे पहले दो शून्यांक निकला था द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का शून्यांक कितना, 2, तो अल्फा और बीटा हम लोग लिए थे। तो इसको देखिए सूत्र के हिसाब से अगर हम लोग बनाए तो क्या हम सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये सूत्र आता कहां से है, ये तो हो गया सूत्र, ये आता कहां से है, तो आइए उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके हिसाब से देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल क्या था, माइनस बी बटे ए, हम लोग यहां निकाले हैं। ठीक, और इंटू क्या था एक्स और प्लस में क्या था शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या था सी बाय ए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी बाय ए, या इसको एक्स और ये क्या हो जाएगा सी बाय ए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो देखिए क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ए और यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एलसीएम का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अच्छा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। इसको रुकिए फिर से देखते हैं, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको ए आ गया एलसीएम, ए से इसको गुना किए तो ए एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस में क्या आ गया हमारा बी एक्स आ गया और प्लस में क्या आ गया सी आ गया। देखिए जब बहुपद हम लोग बनाएंगे तो इस नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे या नीचे वाले का गणना नहीं करेंगे और हम किसका गणना करेंगे, ये ऊपर वाले का। और ध्यान से देखिए यही क्या था हमारा, यही बहुपद था। अब देखिए यहां हम लोग लिखे हुए हैं द्विघात बहुपद को बनाने का तरीका, किस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहीं से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आराम से बहुत सारे सवालों को बनाएंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण का तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, उसके बाद प्रश्नावली। आइए देखते हैं उदाहरण का तीसरा प्रश्न। उदाहरण का तीसरा क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए हम लोग लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद को क्या लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन आप देखेंगे यहां तो वैसा फॉर्मेट दिख नहीं रहा है, यहां वैसा फॉर्मेट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो देखिए अगर इसको हम लोग द्विघात के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला तो मिल रहा है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर वाला रहने दीजिए
और bx नहीं मिल रहा है, यानी इसके जगह क्या रहा होगा, 0 इंटू एक्स, और 0 से x को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या रहा होगा, माइनस का 3। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले आप देखिए, इसको देखते के साथ एक फॉर्मूला याद आ रहा है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x का ए स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए x का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। आप चाहें तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या याद आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसमें होता क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको भी हम लोग उसी तरह से कर देते हैं, यानी x प्लस √3 और एक बार x माइनस √3। अब हमको इसका शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक में निकालने पे चलते हैं। शून्यांक निकालने के लिए क्या, x प्लस √3 बराबर 0, और इसको भी क्या कर देते हैं, x माइनस √3 को भी 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे ही आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा ये माइनस √3 और ये वाला क्या, प्लस √3, ठीक। यानी एक ये शून्यांक आ गया और ये शून्यांक आ गया, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब चेक करते हैं क्या योगफल के हिसाब से और सूत्र वाला बात बनता है क्या। तो आइए देखते हैं, योगफल करते हैं शून्यक या शून्यांक का योगफल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस √3 और प्लस √3, और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। और योगफल के लिए हम सूत्र लिखे थे क्या, माइनस बी बटे ए। तो क्या इसके हिसाब से भी ये सही है क्या, शून्यक का योगफल के लिए हम लोग क्या किए थे, माइनस बी बाई ए। तो देखिए बी हमारा क्या है, बी के जगह 0 है तो हम लोग 0 रख देते हैं, और ए के जगह क्या है, 1 है तो 1 रख देते हैं। अब 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों हमारा मिल गया। अब गुणनफल के लिए चेक करते हैं, शून्यक का गुणनफल के लिए चेक करते हैं। गुणनफल करते हैं एक बार, गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का √3 और गुना प्लस का √3, ठीक है। प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, माइनस, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग जो गुणनफल के लिए c बटे a का फॉर्मूला यूज किए थे उसको देखते हैं, क्या c बटे a के हिसाब से बैठता है। c क्या है, देखिए -3, तो -3 और बटे में a क्या है, 1 है तो 1, और ये निकल के क्या आ जाएगा, -3, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए उदाहरण में चौथा देखते हैं, क्या है कि शून्यक का योगफल दिया हुआ है -3 और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है 2। अब हमको क्या कह रहा है कि बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि शून्यक का योगफल और गुणनफल जब दिया रहे तो बहुपद ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल, और ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो आइए इसी के हिसाब से हम लोग बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल क्या है हमारा, -3 है, और इंटू में क्या है, x है, और प्लस गुणनफल क्या है, 2 है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं सॉल्व तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस और 3x और +2, यानी यही हमारा बहुपद है। आप अगर निकाल कर भी इसको देखेंगे तो चेक हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं एक बार, शून्यकों का योगफल क्या, -b बाई ए, ठीक है, -b बाई ए। तो आइए यहाँ देखते हैं, तो माइनस और b क्या है, यही ना होता था, तो 3 और बटे a क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है बटे 1, यानी -3। योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा के बारे में अगर बात करें तो क्या हो गया, -3, और यही बात यहाँ दिया हुआ है। और अगर गुणनफल के बारे में बात करें तो c बटे a हम लोग लिखते थे, तो c बटे c क्या है हमारा,
सी देखिए यहाँ सी ये 2 है, 2 और बटे में क्या हो जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा 2, और इसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है गुणनफल क्या है 2 है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में अगले चैप्टर को डील करेंगे हम लोग, यानी प्रश्नावली 2 पॉइंट जितना भी हम लोग कर रहे हैं उसके आगे वाला प्रश्नावली 2.2 को